मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव है कौन? मित्रों, भगवान शिव स्वयंभू अर्थात जिनका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। भगवान शिव मानव शरीर से पैदा नहीं हुए। वहीं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के द्वारा हुआ। मित्रों, शिवलिंग जिसकी पूजा समूचे संसार में सबसे ज्यादा प्रचलित, वह इस ब्रह्मांड की आकृति है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी मां शक्ति अर्थात पार्वती का एकन रूप या पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक भी है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की कितनी पत्नियां थीं? भगवान शिव का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। प्रजापति दक्ष के यहां भगवान शंकर के अपमान से दुखी होकर जब माता सती यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। सती और पार्वती के अतिरिक्त हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव की दो और पत्नियां थीं। तीसरी का नाम उमा के रूप में लिया जाता है और वहीं चौथी पत्नी के रूप में मां काली का वर्णन मिलता है। मित्रों, सारे लोग यह जानते हैं कि भगवान शिव के सिर्फ दो पुत्र गणेश और कार्तिक थे। क्या यह सत्य है या अर्ध सत्य? भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त। वहीं आप सभी जानते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश का जन्म कैसे हुआ था। गणेश का जन्म माता पार्वती के उपटन से हुआ। गणेश एवं कार्तिक के अलावा भी क्या भगवान शिव के और पुत्र थे? जी हां, भगवान शिव ने एक अनाथ बालक सुकेश को पाला था। वहीं भगवान शिव के तेज से जनंधर का जन्म हुआ। भगवान शिव और मोहिनी के संयोग से अयप्पा का जन्म। भगवान शिव के ललाट के पसीने की बूंद से एक पुत्र का जन्म हुआ और वह भूमा के नाम से जाना गया। मित्रों, इनके अतिरिक्त भगवान शिव के दो और पुत्र थे। वो थे अंधक और खुजा, जिनके बारे में शास्त्रों में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता। क्या भगवान शिव के शिष्य भी थे? और अगर थे तो कौन एवं कितने थे? भगवान शिव के प्रमुख शिष्य 7 थे, जिन्हें प्रारंभिक सप्त ऋषि माना जाता है। ये 7 शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, चेतस, मनु और भारद्वाज। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की
उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने ही गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। इन 7 शिष्यों के अलावा गौड़ सीरस मुनि, वशिष्ठ और अगस्त मुनि का नाम भी भगवान शिव के शिष्यों के रूप में लिया जाता है। भगवान शिव के जीवन एवं यथार्थ में 3 अंकों का महत्वपूर्ण भूमिका है। शिव की पौराणिक कथाओं में 3 अंक का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवान शिव का पवित्र चिन्ह त्रिपुंड 3 समांतर रेखाओं से बना। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल रखते हैं, जो 3 ब्लेड रूपी एक हथियार है। वहीं शिवनी एवं भगवान शंकर के चढ़ने वाले सबसे प्रिय वस्तु में एक बिल्व पत्र है, जो 3 पत्तियों वाली एक टहनी। भगवान शिव न केवल यमंतक हैं, बल्कि यम या मृत्यु के नाशक भी, लेकिन वह कामांतक, काम या इच्छा का विनाशक भी। भगवान शिव के गण की कथा आप सभी ने सुन रखी है, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के प्रमुख गण कौन कौन थे? भगवान शिव के प्रमुख गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चांदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगिरिटी, सैन, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जम और विजय प्रमुख। इन गणों के अतिरिक्त पिशाच, दैत्य और नाग नागिन भी प्रमुख गण।